नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। कल यानी कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने काफी भारी भरकम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी भरकम वाली मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तमाम ऐसी कयास थे जिनको लेकर के उन्होंने उन कयासों पर, उन अटकलों पर एक तरीके से विराम लगा दिया। कयास और अटकलें थी उनके गठबंधन को लेकर के कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में जा रही है क्या। लेकिन उन्होंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ कर दिया कि नहीं, वो कहीं भी नहीं जा रही हैं और गठबंधन का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक बात और है, वो बात यह है कि उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इलेक्शन के बाद वो यानी कि पोस्ट इलेक्शन वो किसी अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया। तो अब यह कयासबाजी नए सिरे से शुरू हो गई कि चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और मायावती का रुख क्या होगा, किधर जाएंगी, क्या इंडिया अलायंस में जाएंगी या एनडीए का हिस्सा बनेंगी क्या, या फिर इसके अलावा कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। इस पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। मायावती ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने सबको चौंका दिया अपना डिसीजन लेकर के। अब एक बात यह है कि पोस्ट अलायंस को लेकर के भी उनका रुख साफ नहीं है कि पोस्ट अलायंस वो मतलब पोस्ट इलेक्शन वो क्या करेंगी। जी हाँ, मतलब आप सोचिए कि प्री पोल अलायंस तो उन्होंने मना कर दिया कि हम भाई चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेंगे, ना किसी गठबंधन में हम शामिल होंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगी और अगर उनके पास अच्छे नतीजे आते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा तो एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर उनकी नजरें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, और आप सोचिए कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और बीएसपी के खाते में अगर अच्छे नंबर्स कुछ आ गए, संभावना जिसकी अभी फिलहाल बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, लेकिन नंबर्स आते हैं, तो पोस्ट पोल अलायंस में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। मसलन कि वो किसी भी गठबंधन को जहां उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, जहां पे कुछ ऐसी संख्या बल की जरूरत पड़े जहां पर उनकी आवश्यकता होगी, तो पोस्ट पोल अलायंस के लिए उन्होंने अभी भी दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। प्री पोल अलायंस का तो उन्होंने पूरी तरीके दरवाजा बंद करके स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नुकसान होता है। लेकिन पोस्ट पोल यानी चुनाव बाद के गठबंधन के दरवाजे अभी भी खोले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से इसको बंद नहीं किया है। तो एक संभावना ये जरूर बताई जा रही है कि अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां पर बीएसपी की आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी शर्तों के साथ, अपनी आवश्यकताओं के साथ, अपने संख्या बल के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहां पर जा सकती हैं। क्या ये डिसीजन अलायंस, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस जिसको बीजेपी लीड कर रही है और इधर कांग्रेस लीड कर रही है, इनकी नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करने वाला है क्या? क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस और तमाम सारी चर्चाएं और भी चल रही हैं मायावती को लेकर। देखिए, कई संभावनाएं हैं। जैसे कल हम लोग कह रहे थे कि अंडर द टेबल कुछ ऐसा चल रहा है, अदरवाइज एक तरीके से सुसाइडल है ये कि दो बड़े गठबंधन के बीच में अकेले चुनाव लड़ना। आपके पास वोट शेयर है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही हमने देखा कि 19 के चुनाव में, उसके पहले 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में देखा कि आपके पास वोट शेयर तो है लेकिन वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। जब गठबंधन में थे सपा के साथ तो 10 सीटें आई थी। तो ये स्थिति बन रही है। तो एक तरीके से ये सोचा जा रहा था कि कहीं आत्मघाती तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एक सोची समझी रणनीति है मायावती जी की, और इसी के तहत उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पता नहीं इसके पीछे क्या हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस की तरफ उनकी सोच बेहतर हो सकता है कि कुछ उनकी एक बड़ी आगे की सोच हो। इसके पीछे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक तरीके से बीजेपी की मदद ही कर रही है, तो बीजेपी भविष्य में इनकी मदद करेगी। आपने कहा उपराष्ट्रपति वाली बात, हो सकता है वहां पे इनको एडजस्ट करने की बात की जाए। तो कई संभावनाएं हैं, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना दो बड़े गठबंधन के बीच में अपनी एक सीमित संख्या के साथ एक तरीके से आत्मघाती ही है। एक और चर्चा होती है, अभी कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम वकार, उन्होंने दावा किया कि मायावती जी ना एनडीए में जाएंगी और ना ही इंडिया में जाएंगी, वो हमारे साथ गठबंधन करेंगी। उत्तर प्रदेश में ये भी एक चर्चा है।
देखिए, अब मुझे लगता है कि चुनाव पूर्व किसी भी गठबंधन से अब चर्चा ये रुक गई होगी। अब इस पे कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि उधर पंजाब में अकाली दल भी उम्मीद लगाए बैठा था। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आप देखिए कि वहां भी बसपा का एक पार्टी के साथ गठबंधन था। तो ये उनको बेहतर रिजल्ट मिल गया है मायावती जी को कि चुनाव में हम गठबंधन करते हैं, जैसा कि वो दावा कर रही हैं कि उनको नुकसान होता है। दूसरों को तो फायदा होता है, लेकिन उनको नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव पूर्व अब बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन करेगी। हाँ, ये संभावना जरूर है कि चुनाव के बाद, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा कि संभावनाएं दिख रही हैं, हो सकता है अपने नंबर्स के साथ अगर संख्या आती है तो किसी दल के साथ, किसी गठबंधन के साथ जुड़ जाए। क्या ऐसी भी कोई थ्योरी बन रही है, क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद या मायावती, हालांकि बहुत कमी गुंजाइश है इस बात की, एक हो जाएं और सीटों को लेकर के भी बातचीत बन जाए कि चलो ठीक है भाई, हम और आप लड़ लेते हैं, 2 सीटें हम आपको दे देते हैं, आप 2-3 सीटों पर लड़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इस बात के लिए कई बार जी हाँ, देखिए ये एक तरीके से गठबंधन का नया फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग। जैसा कि हम इससे पहले देखते, एक तो होता गठबंधन करके कि हम दोनों लोग मिल करके सेम सिंबल, सेम एक दिखाते हैं, सेम मंच साझा करते हैं। एक ये होता है कि हम छोड़ देते हैं वो जगह, जैसा कि हमने देखा था कि रायबरेली और अमेठी में अक्सर समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारती नहीं थी, एक तरीके से मदद ही करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि बीएसपी कई जगहों पे प्रत्याशी ना उतारे। ऐसा भी हो सकता है कि बीएसपी कई जगहों पे डमी कैंडिडेट्स उतार दे, कई संभावनाएं हैं उसमें। तो बीएसपी का इस चुनाव में जो खेल होने वाला है, जो रोल होने वाला है, खेल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत आगे की प्लानिंग के साथ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या करें। मायावती जी बहुत अनप्रिडिक्टेबल, इसको इस लिहाज से भी आप समझिए कि अमूमन उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती थी, और मायावती जी ने खुद कहा है कि उपचुनाव बीएसपी प्रेफर नहीं करती। लेकिन आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उन्होंने, और वहां पे बड़े नतीजे, बड़े उनके अप्रत्याशित रहे। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि उनका रोल इस बार के चुनाव में भी बहुत अहम होने वाला है। अच्छा, एक और चीज आती है, जब मायावती जी का जिक्र होता है तो चूंकि उनका एक अपना कोर वोटर है जी, और पिछले अगर 2 चुनाव देख लें लोकसभा के, या 4 चुनाव ओवरऑल देख लें, उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा चुनाव और 2 जनरल इलेक्शन, उसमें लगातार इनका वोट शेयर गिर रहा है जी। 14 में गया, 17 में गया, 19 में गया, और अब ये 24, लगातार 22 में भी जी, 22 के विधानसभा में भी एक सीट पर आकर के अटक गई। सवाल यह है कि मायावती जी का जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस का जो एक तरीके से उन्होंने एक छोटी सी विंडो बना रखी है, उनके पास ऑप्शन 2 ही है, देखिए कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो वो इधर रहे, या तो एनडीए में रहे, या फिर इंडिया अलायंस के साथ जाएं। अकेले रहने का उनका कोई वजूद भी नहीं, अगर वो सीटें जीत पाती हैं। मेरा सवाल यही है कि अगर आपका 22%, 20%, 22% वोट शेयर है जिसको आप दावा करते हैं, और उसमें से आपको 11% आधा ही मिलता है, तो कितनी संभावना है कि 2024 में कुछ ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में आएंगी कि नेगोशिएट कर पाएंगी पोस्ट इलेक्शन? देखिए, मुश्किल है, इसलिए पहले उसके लिए आपको सीटें जीतनी होंगी। 2014 में आप देखिए सीटें कहाँ थी, कुछ नहीं थी उनके पास। वोट बढ़े थे, उनके वोट शेयर बढ़े थे, लेकिन सीटें नहीं थी। 19 में आप देखिए कि गठबंधन करना पड़ा, तब सीटें उनके पास आई। 17 में वही हुआ, नुकसान हुआ। फिर आप देखिए कि 22 के इलेक्शन में 1 विधानसभा सीट केवल जीत पाई बीएसपी। तो आपके पास जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो वोट परसेंटेज है, वो विधानसभा या लोकसभा सीटों में कितना कन्वर्ट हो पाता है, ये सोचने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता कि जो नंबर्स हैं, हो सकता है कोई सुरक्षित सीट हो, कोई छोटी आबादी वाली सीट हो, कुछ ऐसा, वहां पे हो सकता है आपको फायदा मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पहले नंबर्स लाने होंगे, तब ना आप किसी से बात कर पाएंगे कि हमारे पास इतने। आप सोचिए, यूपीए गवर्नमेंट में यही मायावती जी अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने दिया था मनमोहन सरकार को, क्योंकि उनके पास नंबर्स थे, कोई आवश्यकता भी नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट जबरदस्ती दिया था उन्होंने। तो ठीक उसी तरह उसके लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए। यही मैंने कहा कि इस बार का चुनाव समझ पाना बहुत मुश्किल है। यह आत्मघाती कदम, आपके पास वो वोट शेयर है नहीं।
दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें अगर नहीं आती हैं तब आपकी क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच इससे भी कहीं आगे की, इस चुनाव से भी आगे की सोच के साथ जा रही है। वो आगे की सोच है या किसी बात का डर है? क्योंकि सीबीआई और कल ईडी की हम बात लोग होती है। कल ये बातें आई कि हो सकता है कि ये डर, जैसे अनकंडीशनल सपोर्ट मनमोहन सरकार को दिया था, तो ताज कॉरिडोर वाला एक मामला था, उनके खिलाफ चल रहा था उस समय, बहुत सारे समाजवादी पार्टी ने दिया था। तो अनकंडीशनल सपोर्ट लोग इसलिए देते हैं जब कोई मांगता भी नहीं, क्योंकि आपके पीछे कोई लगा होता है, कम से कम सेफ रहें। तो मुझे लगता है कि वो इस चुनाव से कहीं आगे का सोच रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो कुल मिलाकर के मायावती क्या इस चुनाव से आगे का सोच रही हैं या उनके सामने कोई मजबूरी है? आप हमें कमेंट करके बताइए, और उनकी ये जो रणनीति है इसको आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं, इसके बारे में भी लिखिए ज़रूर हमें, और हमको भी बताइए कि आखिर आप लोग इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।